इस बार चिले कलान अपने साथ बारिश और बर्फ लेकर आया है। जिस तरीके की प्रेडिक्शन थी, फोरकास्ट की गई थी, ठीक वैसा ही हुआ। कल देर रात से ही कई सारे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली और मैदानी इलाकों में आज सुबह से हम बारिश देख रहे हैं। और चिले कलान जो हार्श विंटर पीरियड रहता है कश्मीर में 40 दिन का, उसकी शुरुआत ही बारिश और बर्फ के साथ हुई है, जो कि खुशाइन बात है क्योंकि पिछले कई वक्त से हम ड्राई वेदर देख रहे हैं और उसके चलते कई सारी परेशानियां, कई सारी बीमारियां भी देखने को मिल रही थी। इस वक्त भी आप देख सकते हैं झील डल के किनारे हम मौजूद हैं और मौसम आप देख सकते हैं, बारिश अभी भी जारी है। ओवरऑल फॉगी कंडीशंस है और जैसा बताया गया है ठीक वैसी ही चीज़ें हो रही है, जैसी प्रेडिक्शन थी, जैसी फोरकास्ट थी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक वैसा ही हो रहा है। मैं आपको बता दूं कई सारे इलाके जिसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, वहां कल सोनमर्ग और गुलमर्ग में कल देर रात से ही बर्फ का सिलसिला शुरू हुआ और अभी भी वहां बर्फबारी जारी है। पहलगाम में भी आज बर्फ देखने को मिली। पहलगाम के जो टॉप इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, खास तौर पे वहां बर्फ देखने को मिली और उसके साथ साथ जो जब हम नीचे इलाके देखते हैं, जो प्लेन्स देखते हैं, वहां भी बारिशों का सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ कई सारे टॉप्स जिसमें सिंथन टॉप है, उसके साथ साथ आपका मुगल रोड है, तो गुरेज है, तुलेल है, इन तमाम तर इलाकों में बर्फ देखने को मिली है, जो कि खुशाइन बात है क्योंकि ये बर्फ जो चिले कलान के टाइम पीरियड में रहती है ये काफ़ी वक्त तक टिकती है और इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, अगर इस तरीके से कहें इसे। तो 21 दिन का ये पीरियड रहता है, 40 दिन का पीरियड है, माफ़ कीजिएगा। 21 दिसंबर 2025 यानी आज से चिले कलान शुरू हुआ और ये 40 दिन तक चलेगा। इसे हार्श विंटर पीरियड कहते हैं। इसमें सर्दी की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यूजुअली बर्फ बारिश देखने को मिलती है, जो कि ओवरऑल काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहती है। और प्लेन्स में भी बारिशें हैं और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जिन जिन इलाकों में बर्फ़ देखने को मिली है वहाँ सबसे पहले जोजिला का इलाका है, जो जहां से आप फिर आगे की तरफ करगिल और लद्दाख की तरफ जाते हैं। वहीं राजदान टॉप, तुलेल, गुरेज, सोनमर्ग, गुलमर्ग, दुधपथरी, बालतल और उसके साथ साथ कई सारे इलाके जिसमें सिंथन टॉप है, मुगल रोड है, उन तमाम तर इलाकों में बर्फ देखने को मिली है। वहीं जो प्लेन्स है वहां बारिशें एक्सपीरियंस हुई, लेकिन इस सब के चलते कुछ रास्ते फिलहाल के लिए बंद हैं, जिसमें श्रीनगर से पुंछ और रजौरी को कनेक्ट करने वाला रास्ता मुगल रोड फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि पीर की गली के आसपास काफ़ी बर्फ़ है और उसके चलते रास्ता एक्सेसिबल नहीं है। वहीं जब आप श्रीनगर से किश्तवाड़ की तरफ जाते हैं सिंथन टॉप के रास्ते से, वो भी फिलहाल के तौर पे बंद कर दिया गया है। और वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे फिलहाल ओपन है, लेकिन जिस किसी को भी ट्रैवल करना हो, क्योंकि मौसमी सूरत हाल जो अभी बनी हुई है उसमें ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप इस मौसम में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ते में आएँ, ट्रैफिक के हवाले से बात करें, देखें कि सड़क खुली है नहीं है, फिर जाके अपने आगे का सफ़र आप तय करें। लेकिन जो बाकी इलाके हैं, जैसे अगर आपको गुलमर्ग की तरफ जाना है तो एंटी स्किड चेन लगाने मैंडेटरी कर दिया गया है, वो बताया है क्योंकि वहाँ स्लिपरी कंडीशंस बन जाती है और उसमें स्किड चेन्स लगाना मैंडेटरी है। उसी के साथ साथ अगर कल की बात करें तो जो अभी फिलहाल फोरकास्ट है उसके मुताबिक कल भी बारिशें देखने को मिलेगी और टॉप जो इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां बर्फ देखने को मिल सकती है। और कल के लिए भी ऐसी ही प्रेडिक्शन, ऐसी ही फोरकास्ट है। इससे पहले हमने देखा था कि कुल मिला के 86% रेनफॉल डेफिसिट जम्मू कश्मीर इस बार हुआ था। स्नो एक्यूमुलेशन काफी कम थी, बर्फ बारिश नहीं हुई थी, जिसके चलते ड्राई वेदर था, पानी की सतह काफी कम हुई थी, न सिर्फ जहलम में बल्कि उसके साथ साथ जितने नदी नाले हैं, जितने चश्मे हैं, वो काफी ड्राई हो गए थे। यूजुअली सर्दियों में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कंडीशन जरा वर्स हो गई थी। और ये प्रिडिक्शन, ये फोरकास्ट जिस हिसाब से सच साबित हो रही है, उससे लोगों में खुशी है, लोग खुश हैं और ये एक राहत के तौर पे सामने आएगी। जिस तरीके से बारिश को रहमत कहते हैं और ये रहमत बन के आई, जिससे ओवरऑल ड्राई वेदर कंडीशंस ठीक हो जाएंगी, नदी नालों में एक बार फिर से पानी देखने को मिलेगा। और ये बर्फ, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो चिले कलान के मौसम में बर्फ बारिश होती है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये ग्लेशियर्स पे काफ़ी टाइम तक रहती है और इसके बाद धीरे धीरे जब ये गर्मियों में पिघलती है तो नदी नालों में भी काफ़ी पानी, काफ़ी बहाव पानी का देखने को मिलता है। तो फॉगी कंडीशंस आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा है, ये शहर श्रीनगर का हाल है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई सारे इलाकों में, फिर चाहे वो सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सिंथन टॉप हो, पीर की गली हो या बाकी इलाके हों, बाकी पहाड़ी इलाके हों, वहाँ
कैसा मौसम हो सकता है। तो ये ओवरऑल विंटर टूरिज्म के लिए भी अच्छा है और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कश्मीर के मौसम के लिए भी अच्छा है। तो आखिर में जाते जाते आपको फिर से बता दें कि कल फिर से बर्फबारिश देखने को मिल सकती है। ज़्यादा इंटेंसिटी नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में रहेगी और लेटर ऑन ये साउथ कश्मीर की तरफ जाएगी। वहीं उसके साथ साथ फिलहाल बारिशें मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में बर्फ देखने को कल भी मिल सकती है। लेकिन रास्ते बंद हैं श्रीनगर से, जो श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रास्ता है वो फिलहाल के तौर पे बंद है। मुगल शहरा जो पीर पंचाल रीजन को कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है वो फिलहाल बंद है। वहीं सिंथन का रास्ता भी फिलहाल बंद है, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे ओपन है। लेकिन अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम के राब्ते में ज़रूर आएँ, और अगर आप पहाड़ी इलाकों की तरफ जा रहे हैं तो एंटी स्किड चेन ज़रूर लगाएं ताकि आप किसी भी एक्सीडेंट से, किसी भी परेशानी से बचें और आपको वहां से आराम से जाने दिया जाए। तो 86% जो रेनफॉल डेफिसिट था वो शायद इस बर्फबारिश से कुछ कम हो जाए, और आने वाले दिनों में भी जो फोरकास्ट है अगर इसी तरीके से रहा तो ड्राई वेदर कंडीशंस की वजह से जो हमारी एयर क्वालिटी भी खराब हुई थी वो भी बेहतर हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो इस खुशहाली के मौसम में बारिश की कमी की वजह से बीमारियां फैलती है उनमें भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। तो कल का दिन भी काफ़ी बेहतर रहने वाला है बर्फबारी के हिसाब से। तो जो लोग कश्मीर आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।